आपको भी मुबारक हो। ईद का चाँद नज़र आ गया। कल ईद की नमाज इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईदगाह में, अब शहर की जो सबसे बड़ी ईदगाह है उसमें तो वक्त 7:30 बजे का मुतय्यन है और दीगर मसाजिद में वक्त मुकर्रर पे अदा की जाएगी। हमारे लिए अल्लाह की तरफ से खुशी का दिन आया, खुशियों का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और छोटी ईदगाह है उसमें जो है 8 बजे का वक्त है। ईद का चाँद नज़र आ गया है। हमारे साथ शहर काजी मौलाना निसार अहमद मिसबाही जी है। मौलाना साहब, ईद का चाँद नज़र आ गया है, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी मुबारक हो। ईद का चाँद नज़र आ गया है। कल ईद की नमाज इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईदगाह में और दीगर मसाजिद में अपने अपने वक्त मुकर्रर पे अदा की जाएगी। क्यों ख़ास बनाई गई ईद? जाहिर सी बात है, एक महीना इंसान जो है कि इबादत किया, रियाज़त किया, बंदगी किया, सदका खैरात किया, रोज़ा रखा। अब उसके बाद एक दिन हमारे लिए अल्लाह की तरफ से खुशी का दिन आया है, तो अब उस दिन हम जो है खुशियाँ मना रहे हैं और खुशियों का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और एक घर से दूसरे घर और दूसरे घर से तीसरे घर आदमी जा के सेवइयाँ खा रहा है, मुबारकबाद दे रहा है। तो इस तरह से आपस में ये पैगाम और मोहब्बत और भाईचारा का भी एक पैगाम है कि हमारे पास साल भर वक्त नहीं होता है कि हम एक दूसरे के घर जाएं, मुलाकात करें। तो कम से कम साल में ये ईद और बकरीद आती है, जिसकी वजह से हम अपने दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ और अपने ख़ानदान वालों के यहाँ जाते हैं, मुबारकबाद देते हैं और खाते पीते हैं। तो इस तरह से एक आपसी मोहब्बत जो है ना, भाईचारा, वो बना रहता है। बड़ी ईदगाह को और जो छोटी ईदगाह हैं तमाम और ऐसी मस्जिद है जहाँ पर ईद की नमाज़ होती है, क्या टाइमिंग रखी गई वहाँ पर? अब शहर की जो सबसे बड़ी ईदगाह है उसमें तो वक्त 7:30 बजे का मुतय्यन है और छोटी ईदगाह है उसमें जो है 8 बजे का वक्त है। इसी तरह से जैसे जामा मस्जिद है तो जामा मस्जिद में 7:15 बजे है। हमारी ये शाही मस्जिद तालिब सराय है, यहाँ पर भी 7:30 बजे है। तो इस तरह से अलग अलग मकामात पे अलग अलग वक्त मुतय्यन किया गया है ताकि आदमी आसानी के साथ एक दूसरी जगह पे जाकर नमाज़ी ईद उल फितर दो गाना अदा कर ले। स्थिति को देखते हुए और माहौल को देखते हुए अभी बीच में था कि जो ईद और बकरीद की नमाज़ मस्जिदों में होती थी, ईदगाह में लोग बहुत कम पहुँच पाते थे। ऐसा क्यों हो रहा है कि ईदगाह में लोग कम और मस्जिदों में ज़्यादा नमाज़ें हो रही हैं? नहीं, अब चूँकि जब से ये प्रशासन की तरफ से ये ऑर्डर आ गया है, शासन की तरफ से बल्कि, कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, तो इस बुनियाद पे आदमी को थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि और हम पहुँचे और ईदगाह फुल हो जाए और जगह ना मिल पाए, तो जब तक हम वहाँ से वापसी करेंगे तो दूसरी मस्जिद में नमाज ना मिल पाए। तो इस एहतियात की वजह से आदमी थोड़ा सा सोचने लगा कि पता नहीं ईदगाह में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था कि बिंदास आदमी जाता था, अंदर जगह मिली तो ठीक, नहीं तो बाहर पढ़ लिया। अब शासन की तरफ से इसकी पाबंदी आ गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईदगाह भरती नहीं है, चूँकि ईदगाह में नमाज में पढ़ाता हूँ और मेरी नज़र दरवाजे तक रहती है, तो आखिरी वक्त तक ईदगाह तो फुल हो जाता है, गेट तक आदमी जो कि लबालब हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये कि पहले जिस एतबार से भीड़ होती थी, चूँकि सड़कों पर भी हो जाती थी और गली कूचों में भी हो जाती थी, अब उस एतबार से नहीं हो पाती है। कहा जाता है कि ईद की नमाज से पहले ज़कात और फितरा, इसका क्या महत्व है पूरा? देखिए, ईद की नमाज से पहले ज़कात फ़ितरा इसलिए अदा करना चाहिए कि ज़ाहिर सी बात है, समाज में हर तरह के लोग मौजूद हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, और इनके पास सेवइयाँ पकाने के लिए या गोश्त वगैरह पकाने के लिए उनके पास ईद की खुशियों का एहतमाम करने का पास पैसा नहीं है। तो जब पहले से हम उनको अदा करेंगे ना, तो वो भी तो अपनी खुशियों का एहतमाम इंतज़ाम करेंगे, वो भी सेवई लाएँगे वगैरह वगैरह जो भी है, उनको अपनी खुशियों का एहतमाम करना, कपड़ा लत्ता जोड़ा लाना है। तो हम जब पहले से उनकी मदद करेंगे तो हमारी दी हुई रकम ही से तो वो अपनी खुशी का एहतमाम करेंगे। इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि ईद से पहले ज़कात फितरा वगैरह अदा कर दिया जाए ताकि गरीबों तक आपकी दौलत पहुंच जाए। नमाजियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाता है जब नमाजी ईदगाह में आते हो कुछ तमाम ऐसे बच्चे होते हैं इस तरह की हरकतें करते, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी अपील तो हमेशा रही और आज भी है, और ये है कि कुछ नौजवान तबका नहीं समझता इस बात को कि भाई देखिए, ये ईद है और एक हमारा मजहबी त्यौहार है, तो इसको मजहबी रूप में अपनाना चाहिए। बड़े ही सलीके के साथ आप जाएं, अदब के साथ, जो तौर तरीका होता है, हाव हुल्लड़ नहीं मचाना चाहिए, तरीके से जाएं और नमाज ईद पढ़ें, आपस में गला मिले, मुसाफा करें और दूसरे को मुबारक दें, और फिर बिल्कुल बड़े सलीके के साथ अपने अपने घरों को वापस हो जाएं। रास्ते में किसी तरीके की तूफ़ानी बदतमीज़ी नहीं करना चाहिए कि दूसरों को उंगली उठाने का मौका मिले। तो मैं यही पैगाम देता हूँ कि बिल्कुल एक है, जैसा कि मज़हब इस्लाम जो तरीका बताता है चलने फिरने का, और किसी को अपनी ज़ात से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, उसी एतबार से जाओ, उसी एतबार से आओ। किसी तरीके से शोर शराबा हंगामा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये थे शहर काजी मौलाना निसार अहमद मिसबाही जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो ईद की नमाज़ होगी छोटी बड़ी ईदगाह में 7:30 बजे होगी। ऐसा ही भारत में पूरी देश में जो है ईद का चाँद नज़र आ गया है और सभी लोग कल
ईद मनाएंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में साबान मलिक, न्यूज़ प्ले।